साथियों नमस्कार, एक बार फिर साहब आपका साथी अजीत सिंह। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे आधुनिक किसानों से जो कि फिर से अपनी एक मृदा को नया रूप देने के लिए सुचारू ढंग से कार्य कर रहे हैं और कुछ जैविक उत्पाद ये बना रहे हैं अपनी जैविक फसल के द्वारा। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं भाई सुशील कुमार जी से। जी सुशील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरनेट के द्वारा साक्षात्कार के अंदर। तो सुशील कुमार जी, प्रश्न आपसे कि आप यह कार्य जैविक खेती का कितने वर्ष से कर रहे हैं? जी, हम लोग 4 साल से जैविक खेती पे काम कर रहे हैं और आरपी क्षेत्र धन्वंतरी का आता है, उसके साथ हम लोगों ने काम किया है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जो लोग ऑर्गेनिक खेती में इस बात को लेके बड़े चिंतित रहते हैं कि ऑर्गेनिक से रिजल्ट कम आते हैं, तो वो आरपी क्षेत्र लगा के ये सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे रिजल्ट रसायन से बिल्कुल भी कम नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये आरपीएस क्षेत्र दरअसल है क्या और क्या करता है ये? जी, ये ऑर्गेनिक उत्पाद है हमारा। जैसे हम रसायन जितने भी फर्टिलाइज़र हम अपनी फसल को या ज़मीन को देते हैं, यहाँ तक कि देसी खाद तक का काम हमारा, जितने भी फर्टिलाइज़र हैं उन सब का काम हमारा आरपीएस 76 करता है। तो इसका कुछ तरीका बताएंगे आपने? जैसे हम उदाहरण लें गन्ने का, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपके पास ये जैविक गुड़ आप लेकर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट था। तो आपने जैविक गुड़ अपने जैविक फसल यानी कि गन्ने की फसल से निकाला है जी। किस बीज का गन्ना था वो? किस नंबर का बीज? ये 038 सबसे ज़्यादा वैरायटी हमारे क्षेत्र में बोई जाती है, तो हम लोग भी उसी को बो रहे हैं। जी जी। और बहुत बढ़िया वैरायटी है, अच्छा पैदावार देती है। लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि इसके अंदर बीमारी आ गई है, लेकिन जब हम आरपी 76 के साथ इसको उगाते हैं तो इसके अंदर कोई भी बीमारी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ी जीत है। तो क्या आप बताना चाहेंगे शुरुआत से लेकर मतलब फसल की कटाई तक कि आपने किन किन पड़ावों पर फसल के रुपाई से लेकर खेत तैयारी से लेकर आपकी कटाई तक आपने किन किन पड़ाव पे किस किस उत्पाद का किस किस प्रकार से इस्तेमाल किया? जी जी, सबसे पहले हम जो ग्रेनुल्स यानी दानेदार आता है हमारा आरपी 76, उसको हमने ज़मीन में डालना होता है। जैसे हम लोग देसी खाद डालते हैं उसी की तरह इसका उपयोग करना होता है। ठीक है जी। बुआई के समय हम लोग जो आपका सोयल गार्ड आता है जो हमारी ज़मीन की बीमारियों को कंट्रोल करता है, तो उसका भी हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत जगह आजकल ज़मीनों के अंदर फंगस की शिकायत आ गई है। तो वो ज़रूरी है ट्रीटमेंट हमारा, क्योंकि हमें ज़मीन का ट्रीटमेंट करना है सबसे पहले, तभी हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य ठीक होगा, तो हमारी फसल भी बहुत स्वस्थ आएगी। फिर हम आगे ऊपर जैसे यूरिया वगैरह अप्लाई करते, जिंक वगैरह अप्लाई करते, उसकी जगह हमने आरपी 76 का छिड़काव करना है। तो आपने किसी भी किस्म के कोई रसायन का प्रयोग नहीं किया इसमें? जी, पहले साल हमने आधा रसायन का प्रयोग के साथ शुरू किया था और उसके बाद हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। यानी कि अभी लगभग आप 4 वर्ष हो गए आपको करते हुए। इस वर्ष आपने कोई किसी किस्म का कोई किसी भी तरह का उपयोग नहीं। पैदावार पे कितना फर्क पड़ा? दूसरे साल थोड़ा सा अंतर आया था, क्योंकि पहले साल चूंकि हमने आधा रसायन का प्रयोग किया था तो कोई अंतर नहीं आया था, लेकिन अब जो है वो सब कवर हो चुका है। अब हमारी ज़मीन बिना रसायन के पूरी पैदावार दे रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कीड़ों की रोकथाम के लिए इस जैविक के अंदर क्या होता है? कीड़ों की रोकथाम के लिए क्या होता है कि जैसे हम रसायन के ऊपर क्या डिपेंड है कि हमें पता लग गया कि हमारे अंदर कीट आ गया फसल के, तो हम कोई भी जहर लेके आके उसको छिड़क के मार देते हैं। ऑर्गेनिक में हमने क्या करना, थोड़ा एडवांस चलना होता है कि हमें पता होता है कि इस समय पे ये बीमारी आती है, तो हमारी कंपनी का एक इम्यूनोरिच के नाम से आता है, उसको कीट नियंत्रक बोलते हैं। तो जब भी हम आरपी 76 का स्प्रे करते हैं तो हम उसी में उसको मिला लेते हैं, ताकि हमारे फसल के अंदर कीटों का प्रकोप हो ही ना। चलिए हमें बाद में बहुत अच्छी बात है। ना पड़े। और किस किस फसल को आपने बोया इस उत्पाद के द्वारा? इस उत्पाद के द्वारा वैसे तो सारी फसल होती हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर गन्ना मुख्य फसल है। उसके बाद हम खाने लायक गेहूँ भी करते हैं लोग, उसके बाद खाने लायक चावल भी करते हैं। तो आपने धान बोया इस बार? जी, धान भी बोया है और गन्ना तो आपके सामने। धान का क्या पैदावार का रेशो रहा? रेशियो बताया आपको, जैसे कोई भी फसल हम बोते हैं उसमें तो पहले साल जब हम आधे रसायन के साथ करते हैं तो पूरा उत्पादन लेते हैं। दूसरे साल थोड़ा सा अगर प्योर एकदम ऑर्गेनिक पे हम आ जाते हैं तो थोड़ा सा डाउन होता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। 1 साल का लॉस हम उठा सकते हैं, वैसे भी कुछ होता है तो भी किसान को आदत होती है लॉस उठाने की, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे आने वाले समय में वो कवर हो जाती है। जैसे अभी आप लोग मार्केट में गुड़ बेच रहे हैं 40 रुपये किलो, हम बेच रहे हैं 100 रुपये किलो, तो अगर वो 1 साल हमने लॉस उठाया भी तो अब उसकी पूर्ति हम इधर से आराम से कर लेते हैं, और कोई भी पैदावार कम इतनी ज़्यादा नहीं होती जो लोगों के अंदर भ्रांति है। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं साथी, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा जो कि अलग अलग फसलों पर इन उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं, और वो आपको पूर्ण रूप से बताएंगे कि किस उत्पाद का किस फसल पे क्या प्रयोग किया उन्होंने, क्या उनके परिणाम रहे। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए साहब। चरणजीत सिंह।
चरणजीत सिंह जी, आपने किस फसल के ऊपर इसका ट्रीटमेंट लिया? सर हमने गन्ना और धान गेहूं तीनों के चीज़ों के ऊपर हमने लिया है रिजल्ट का RPH 76 का। जी। तो हमने जो पहले साल बोया था रासायनिक के साथ बोया था, आधा जैविक और आधा रासायनिक, तो उसमें हमारी मतलब कि प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई, बराबर आई है। नेक्स्ट टाइम जब हमने किया है RPH 76 के साथ, तो हमने बर्मी कंपोस्ट RPH 76 अपना ग्रेन्यूज वगैरह के साथ किया है, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन कम आया है लेकिन बहुत अच्छा उत्पाद मिला। धान के अंदर क्या पैदावार का अनुपात रहा? धान हमने वैरायटी लगाई थी 1509, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक की है हमने, तो उसका लगभग जो हमारा एवरेज आया है 2 कुंटल पर बीघे का आया है। चलो, पहले कितना था रसायन के साथ? पहले लगभग 2.5 से 3 कुंटल। ठीक। तो इसमें चरणजीत सिंह जी, कुछ किसानों का ये कहना होता है कि हाँ भी कुछ इसमें ज़मीन की अपनी भी ताकत होती है कि भाई किसी क्षेत्र की ज़मीन कैसी है, किसी क्षेत्र की ज़मीन कैसी है। दूसरा क्या होता है कि जलवायु होती है। तीसरा क्या होता है कि हमारा खेत पड़ोसी यदि ज़्यादा रासायनिक इस्तेमाल कर रहा है कि उसका खेत ऊंचे पे, हमारा नीचे पे, उसका पानी आ जाए वगैरह वगैरह आदि। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो बात सही है कि बाहर का पानी नहीं आना चाहिए, लेकिन जहाँ पर हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं वो हमारा 10 एकड़ का एक प्लॉट है, उसमें मतलब ऊंचा है वो, कोई बाहर का पानी नहीं आता, उसमें कुछ नहीं आता, जिसमें हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। ठीक है। तो लगभग कितना कॉस्ट आई आपकी इस पैदावार के अंदर, 1 एकड़ के अंदर? आप बताना चाहेंगे कि आपके धान के लिए कितनी कॉस्ट आई इसकी? जो धान में हमारी आई है, इसमें जो कॉस्ट आई है, इसमें हमने 2 किलो ग्रेन्यूज RPH 76 दिया है दानेदार, और 1 लीटर RPH 76 लिक्विड में दिया है हमने बर्मी कंपोस्ट के साथ। तो लगभग मतलब दामों के अंदर यानी कि रकम के अंदर कितने रकम की आप ये कह सकते हैं कि इस रसायन के अगर तुलना में करें तो कितने रकम की दवाई लग गई? ये लगभग 2800 से 3000 रुपये कॉस्ट आई हमें सर। 1 एकड़ की, आधे एकड़ की? 1 एकड़ की सर। 1 एकड़ की। हाँ जी सर। इसके साथ आपने कोई रसायन या DAP इस प्रकार का? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। हम आपको मिलाना चाहते हैं एक हमारे किसान भाई से। जी, आपका नाम क्या होगा सर? सर मेरा नाम योगेंद्र चौहान है जी, बहुत बढ़िया। गांव मेरा हरकिशनपुर है, नांदी शुगर मिल के पास, डिस्ट्रिक्ट धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, तहसील धामपुर। सर मैं बताना चाहता हूं, अभी सुशील सर हमारे बोल रहे थे और रूबी भैया बोल रहे थे, इसका रिज़ल्ट RPH 76 अगर आप ऑर्गेनिक, सबसे ज़्यादा दिक्कत है हमें, हम जहर खा रहे हैं। आज की डेट में इतना जहर खाया जा रहा है पेस्टिसाइड के रूप में, सब्जियों में भी। तीसरे दिन सब्जी लौकी छोटी सी होगी, उस पर स्प्रे करेंगे और तीसरे दिन इतनी बड़ी लौकी मार्केट में बिक जाती है। सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण है सर। अगर किसान अपने घर में, अपने खेत में कहीं ना कहीं सब्जी की खेती करेगा, थोड़ी सी सब्जी लगाएगा, अपने परिवार को स्वस्थ रखेगा, इसका रिजल्ट RPH 76 का रिजल्ट सब्जी पे बहुत बढ़िया है सर। मैंने आधा बीघा, अभी पीछे लॉकडाउन जब चल रहा था हमारा, स्टार्ट हुआ था, मैंने लौकी लगवाई थी सर। इतनी लौकी आई सर, लॉकडाउन में मार्केट नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पशुओं ने भी खाया और मेरे गांव में भी खूब बिका, जो अपने लोकल में हम बेच सकते थे। उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है और उसका स्वाद भी बहुत बेहतरीन था। और सर मैं धान भी करता हूं, इस बार काला गेहूं करने की इच्छा है। काला गेहूं का अभी शुरुआत करेंगे अब नवंबर में। और सर मैं समझता हूं कि बिना जहर की खेती करने में हमें कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं है, क्योंकि सर इसमें इतना पैसा तो हम जितना हम खर्चा करते हैं रसायन में, उतना पैसा हम दवाइयों में बचा देते हैं। जरा सा भ्रम है कि हम पैदावार हमारी कम हो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा हमारा दवाइयों में बच जाएगा और हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। चलिए, सर बहुत मैं अच्छी बात बस है। इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम अपने खाने लायक किसान जरूर जैविक करें। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब का। चौहान साहब, हमारे किसान भाई को ये और अवगत कराइए कि अक्सर किसानों का प्रश्न ये भी रहता है कि हम अपनी फसल को जैविक कर लेंगे लेकिन दोनों के दाम बराबर मिलते हैं या हमें इन फसलों के खरीदार ढूंढने पड़ेंगे, उसके बारे में आपका क्या तर्क है? सर अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो फिर सरकार, अगर नहीं करना चाहते तो सरकार ने निर्धारित कर दिया है गेहूं का रेट 1800 रुपये कुंटल, बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसान का पतन हो रहा है, किसान की पैदावार कम हो लेकिन उसको कम से कम सही रेट मिल जाए, तो कम पैदावार में भी वो अच्छा मुनाफा ले सकता है। अब जब हम जैविक करेंगे, जैविक करने के बाद सर हमें उसका रेट उधर फालतू मिल जाएगा, भले ही थोड़ा सा उत्पादन कम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम जैविक में उससे भी ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। अब सर जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, बहुत जल्दी बताता हूँ। अभी काला गेहूँ जो पिछले साल जिन लोगों ने लगाया था, 6000 रुपये कुंटल एट ए टाइम बेच दिया जब खेत में निकाला, और हमने अपना जो गेहूँ निकाला वो 1800 रुपये कुंटल बेच दिया। सर आप यहीं लगा लो, वो 4000 रुपये, 6000 रुपये कुंटल और 1800 रुपये कुंटल, वो निकला 3 कुंटल बीघा और जैविक निकला 2 कुंटल बीघा। तो
तो सर वो तो फिर भी 12,000 का हो गया, और हमारा 2,000 रुपये कुंटल भी लगाएं तो भी 6,000 का रह गया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसमें मतलब किसान का अपना निश्चय है, अपनी मर्जी है कि वो किस प्रकार से करना चाहता है, परंतु जैविक करने में भी कोई हर्जा नहीं। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आपने उसके उपाय भी बताया कि किस प्रकार से आपने करा और किस प्रकार से चीज़ों की बिक्री हो रही है। चलिए हम आपको और एक किसान भाई से मिलाना चाहते हैं। जी जनाब, आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं तहसील ठाकुर द्वारा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने इस बार पहली बार अपना धान लगाया है ऑर्गेनिक, पहली फसल। ना इसमें NPK है ना यूरिया है, फिर भी ठीक ठाक खड़ा है, सही है। कौन सा बीज है? सर बीज तो नरेंद्र बोलते हैं हमारे यहाँ तो। नरेंद्र जी। अच्छा अच्छा, अभी कटा नहीं है, खड़ा है खेत में, पहली बार क्या है मैंने। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। साथियों हमारे साथ बहुत हमारे अच्छे किसान भाई हैं। जी जनाब, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों के बारे में, संदेश देना चाहेंगे? मैंने पहली बार जैविक खाद से खेती करी है। मेरा 4 एकड़ का चक है, आधा मैंने जैविक से करा, आधा रासायनिक से करा, धन्वंतरी जैविक से। जी जी। तो उस रासायनिक खेती के हिसाब से उसमें डोड़ी पैदावार है जैविक वाले में। अच्छा। जबकि उसमें मैंने आधा रसायन लगाया है। जी। लगभग कितना वर्ष हो गया आपको ये करते हुए? ना मैंने पहली बार करी है, पहली बार में। जबकि पैदावार आपने सॉइल टेस्टिंग कराई थी कैसे पहले कुछ? ना कुछ भी नहीं करा। इन भाई साहब योगेंद्र को दिखाया मैंने खेत में जाकर वो। अच्छा। हाँ, तो वो डोड़ी पैदावार खड़ी इस टाइम जाकर देखो। बहुत बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। तो साथियों आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो एक उन्नतिशील किसान हैं जैविक खेती के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें किसान भाइयों की अपनी चेष्टा है को किस प्रकार से इस चीज़ को करना चाहते हैं। जैसे हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि आपने यदि आपको खुद अपनी जो है पैदावार बढ़ानी है या आपने अपनी कमाई बढ़ानी है तो आपको खुद ही उपराले करने पड़ेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं जैविक गुड़ जो कि लगभग 100 रुपये किलो का आप बताया आपको भाई सुशील कुमार जी ने कि 100 रुपये किलो का ये मार्केट में जा रहा है, जबकि आम गुड़ 40, 45, 50 तक का जाता है। तो बस मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि आप इस बारे में कोई भी जानकारी देना चाहें या लेना चाहें, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, मोबाइल नंबर छोड़ दें, या जो भी प्रश्न हो आप लिख सकते हैं। हम निस्संदेही उस पर हम आपको रिवर्ट करेंगे। यदि इन किसान भाइयों से किसी ने कोई बात करनी है तो उसमें भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।